हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियोस में बच्चों हम लेसन 10 ट्राइंग ऑलवेज पेज यानी कि अगर हम किसी चीज़ की कोशिश करते रहें लगातार तो हमेशा हमें उसका फल मिलता है, इसके बारे में एक कहानी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक बच्चे की कहानी है, राहुल, जो कि क्लास 5 में पढ़ता है। बहुत ही अच्छा पढ़ने में वो बच्चा होता है। वो ऑलराउंडर होता है, मतलब सब चीज़ों में निपुण होता है। तो एक बार वो सब जूनियर बास्केटबॉल की टीम में अपने स्कूल की तरफ से खेलता है। वो अच्छी ड्राइंग भी करता है, तो इस वजह से उसने बहुत सारे इनाम जीते होते हैं और इसलिए उसके टीचर, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे सब उसको बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छा होता है और लोगों की मदद करता है। तो राहुल को एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी कि वो साफ अच्छी तरह से बोल नहीं पाता था। ही स्टेमर्स वाइल स्पीकिंग। स्टेमर्स मतलब अटक अटक कर बोलता था जब वो बोलता था, तो उसकी वजह से वो बहुत कभी कभी दुखी हो जाता था और उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस रहता था कि वो जल्दी ही इससे छुटकारा पा लेगा। तो उसके जो माता पिता थे वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसको मदद करते थे, उसकी हिम्मत बढ़ाते रहते थे। इनकरेज हिम मतलब उसको हिम्मत बढ़ाते थे। उसकी माँ उसको एक दिन डॉक्टर दस्तूर के पास हर एक रोज़ लेके गए और वो क्या कौन थे डॉक्टर दस्तूर? एक स्पीच थेरेपिस्ट थे, मतलब जिस किसी को बोलने में दिक्कत होती थी उसके वो स्पेशलिस्ट थे, इलाज करते थे। तो बहुत सारे माँ बाप अपने छोटे बच्चों को मिस्टर दस्तूर के क्लिनिक में लेके जाते थे जिन्हें बोलने में कुछ दिक्कत रहती थी। तो वहाँ राहुल भी, उसने भी बहुत बार कोशिश की। ने ही हैज़ टू लर्न फॉर, उसे अपने टेस्ट के लिए याद करना होता था, मैच की प्रैक्टिस करनी होती थी और वो कभी भी अपना, लेकिन अपना जो डॉक्टर की जो थेरेपी है उसको कभी भी नहीं छोड़ता था। तो जो डॉक्टर आंटी थी वो उसको जब भी बुलाती थी, पेशेंट्स उसको बहुत ही धैर्य से उसको गाइड करती थी, राहुल की मदद करती थी जिससे उसकी जो बोलने की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाए। तो उसके माता पिता को हर एक मौका उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो भी मौका मिलता था वो उसको सपोर्ट करते थे। तो मिसिस शर्मा, उसकी जो क्लास टीचर होती है, उनको राहुल की इस कोशिश के बारे में पता होता है और वो एकदम बारीकी से राहुल के जो इम्प्रूवमेंट है बोलने में, उसकी जो बोलने में जो पहले दिक्कत थी अब उसमें धीरे धीरे जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको वो मॉनिटर करती थी, नोटिस करती थी। तो एक दिन उसकी क्लास टीचर ने क्लास में आई और उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट मतलब एक नोट बोला, एक सबको एक नोटिस पढ़ के सुनाया कि सारे बच्चे जो कोई भी एक्सटेम्पोर कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं। एक्सटेम्पोर मतलब बिना किसी पहले से तैयारी के जो कंपटीशन होते हैं उनको एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाए और उनमें राहुल ने भी अपना हाथ उठाया। अब मिसिस शर्मा ने उनके नाम पढ़ने लिख लिया और अब वो राहुल के पास आई और वो रुकी और मुस्कुराई और बोली कि ठीक है राहुल। तो राहुल ने बहुत ही कॉन्फिडेंसली जवाब दिया कि थैंक यू मैम, उनको थैंक यू कहा और उसने फिर राहुल का नाम भी अपनी डायरी में लिख लिया। सब लोग राहुल की तरफ देखने लग गए कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो एकदम मतलब एकदम हैरान हुए कि उसकी जो इस हिम्मत भरे शब्दों के लिए, और उन्होंने उनको थम्स अप करके उसको ऑल द बेस्ट बोला। तो वो सब जानते थे कि यदि राहुल ने किसी काम को करने का निश्चय कर लिया है तो वो ज़रूर निश्चित रूप से उसको कर लेगा, चाहे उसमें वो कितना भी अलग काम क्यों ना हो। तो जैसे ही सारे बच्चे वहाँ पर थे, उन्होंने स्केप्टिकल मतलब उन्होंने शक की नज़र से देखा। तो मिसिस शर्मा ने दोबारा कहा कि कंपटीशन का नियम ये है कि तुम सबको 2 से 3 मिनट तक बिना किसी पुराने तैयारी के, पहले से तैयारी किए हुए किसी भी एक टॉपिक पर बोलना होगा जो तुम्हें दिया जाएगा। तो राहुल भी बहुत ध्यान से सुन रहा था हमेशा की तरह। तो वो क्या सोच रहा था कि एक एक्सटेम्पोर कंपटीशन ने उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, वो उससे ज़्यादा क्या कर सकता था। तो जैसे ही कुड कम अप विद द बेस्ट, इसलिए उसने सोचा कि उसको सबसे अच्छे जो आइडिया हैं, जो बहस है, उसके साथ आना चाहिए। तो अगर किसी भी टॉपिक के बारे में उसके पास थोड़ी नॉलेज होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो उससे उसका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। तो उसने उस शाम खाने पर अनाउंस किया कि दैट इज़ एब्सोल्युटली मार्वलेस, कि बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होगा। उसके पिताजी ने कहा शाम के समय, जब खाने के समय वो बैठा अपने पेरेंट्स के साथ, तो उसके पिताजी ने कहा कि बहुत बिल्कुल अद्भुत होगा, और बहुत ही खुशी से वो बोलने लगे कि तुम मेरी उसने पूछा कि क्या आप मेरी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हेल्प करोगे। तो
उसकी बड़ी बहन एमी ने उसको बोला कि वो एक क्लोज़ फैमिली है और वो सब उसके चारों तरफ हो गए, और राहुल ने अपनी बड़ी बहन एमी के साथ रात भर प्रैक्टिस की और वो बोलने लग गया। मतलब थोड़ा बहुत स्टटरिंग होती थी, स्टटरिंग मतलब थोड़ा बहुत हकलाता था, लेकिन यू विल डू वेल उसने कहा, उसकी बहन ने कहा कि तुम लेकिन अच्छे से कर लोगे। अब राहुल उसकी हेल्प के लिए उसको बहुत धन्यवाद किया, और अगले दिन वो स्कूल गया तो पूरा हॉल भरा हुआ था। उसके सब्जेक्ट की जो पसंद थी वो राहुल उसको बार बार कोशिश कर रहा था और उसमें सफल होने की कोशिश कर रहा था। तो शुरुआत में राहुल थोड़ा सा हकलाया, लेकिन बाद में उसने बहुत ही विश्वास के साथ अपनी स्पीच बोली। तो वो एक शब्द पर अटक गया, प्रिजर्वेयर। प्रिजर्वेयर मतलब होता है कि लगातार जब कुछ कोशिश करते रहते हैं किसी चीज़ की, लेकिन उसने छोड़ा नहीं और उसने आखिरी तक अपनी स्पीच बोली बिना, जब तक लोग ताली बजाने लगे। तो प्रिंसिपल सर ने भी उसको एक स्पेशल प्राइज़ दिया उसकी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए, और कहा कि राहुल तुम बहुत आगे जाओगे। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि तुमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की है और तुम कुछ भी पा सकते हो। तो ऐसा करना चालू रखो। उस शाम को राहुल अपने पापा के साथ वापस आया और उन्होंने कहा तुम्हें ये लगातार करते रहने की कोशिश करो और तुम एक दिन ज़रूर एक बहुत बड़े स्पीकर बनोगे, मतलब बोलने वाले बनोगे। तो हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज फ्रूटफुल, कि जो बच्चे कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको हमेशा उसका अच्छा ही परिणाम मिलता है। जैसे कि राहुल को मिला यहाँ पर, कि वो लगातार कोशिश करता रहा तो उसको उसमें इनाम मिला। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी और इससे मिलने वाला लेसन भी समझ में आया होगा कि हमें हमेशा लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, और हम कठिन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमें ज़रूर उसका फल मिलता है। थैंक यू।